नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं ओंकार पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो बात है में, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं माता भगवती के स्वरूपों का वर्णन करने के लिए। तो आज हम जिस स्वरूप का वर्णन करेंगे माता दुर्गा का, वो है माता महागौरी। दोस्तों, माता महागौरी माता भगवती का अष्टम स्वरूप मानी जाती हैं, और माता भगवती की पूजन के अंतर्गत अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है। शिव को पति के रूप में पाने के लिए उनकी कठोर तपस्या के कारण माता महागौरी का पूरा शरीर काला पड़ गया था। दोस्तों, शिवजी के गंगाजल से धोने के बाद वो विद्युत प्रभा के समान कांतिवान हो गई थी पुनः। इसी से उनका नाम माता महागौरी पड़ा। माता महागौरी माँ भगवती के, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में अत्यंत पवित्र स्वरूप माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत है, पूर्ण रूपेण श्वेत है, जो शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प के समान श्वेत माने जाते हैं। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी 4 भुजाओं में एक हाथ अभय मुद्रा में रहती है, दूसरी हाथ सभी साधकों को, अपने सभी भक्तों को, पुत्रों को वर देने के लिए वर मुद्रा में होती है। तीसरे हाथ में माता के त्रिशूल है, जो दुष्टों को दंड देने के लिए, और चतुर्थ हाथ में डमरू है। उस ध्वनि को बजाने से, डमरू को बजाने से, डमरू की ध्वनि से जितने भी साधक हैं उनके मन में परम शांति की प्राप्ति, और सभी आतताइयों के मन में भय का प्रादुर्भाव होता है। ये माता महागौरी हैं। माँ के वस्त्र आभूषण भी परम श्वेत हैं, और इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता का वाहन, माता भगवती का वाहन तो सिंह माना जाता है, परंतु माता भगवती के अष्टम स्वरूपा माता महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल, वो भी श्वेत, परम श्वेत माना जाता है। माता भगवती के पूजन का महत्व ये होता है दोस्तों कि उनकी पूजा करने वाले साधक जो श्रद्धा भक्ति भाव से, प्रेम और विश्वास के साथ अपने हृदय में माता महागौरी को बसा के जो उनकी पूजा में लीन होते हैं, जो उनकी साधना करते हैं, उनको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के असंभव कार्य भी सिद्ध होते हैं। पाप एवं किसी भी प्रकार का पूर्व में संचित जो कर्म होता है पूर्व का, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। धन, वैभव, सुख, संपत्ति और समृद्धि की वृद्धि होती है। अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति कराती हैं माता महागौरी अपने भक्तों को। इनको श्वेत पुष्प अति पसंद होता है, विशेषकर सफ़ेद बेली और चमेली का पुष्प। नारी शक्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं, सौंदर्य की स्वामिनी मानी जाती हैं। माता भगवती नारियों में आकर्षण, प्रभाव, सौंदर्य की वृद्धि कराती हैं। जो भी स्त्रियां माता भगवती की पूजा हृदय से करती हैं, प्रेम से करती हैं, आस्था से करती हैं, उन पर माता महागौरी भक्त वत्सला करुणामयी की कृपा सदा रहती है, और उनको उनके घर में, उनके समाज में, उनके स्थान में उत्तम सम्मान
प्रभाव, आकर्षण और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी नाम से माता महागौरी ही प्रकट हुई थी। इनकी पूजा से स्त्रियों के सौभाग्य की सुरक्षा होती है। जो स्त्रियां अपने मन में सौभाग्य की रक्षा हेतु कामना लेके माता भगवती की, माता महागौरी की पूजा करती हैं, उन सभी स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा होती है और उनके सौभाग्य यानी पति दीर्घायु होते हैं। अगर ज्योतिष की बात करें दोस्तों, तो राहु ग्रह के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है माता महागौरी की पूजा से। अगर किसी की कुंडली में राहु क्रूर हो, चूँकि सदा राहु वक्री चलते हैं और ज़्यादातर अवस्था में राहु को क्रूर ही माना जाता है, पाप राशि हैं, पापक ग्रह हैं राहु। तो अगर किसी की कुंडली में राहु क्रूर हो, अस्त हो, सुप्त हो, मारक हो, मार्केश हो, तो वैसी अवस्था में माता महागौरी की पूजा से राहु ग्रह के सभी प्रकार के दोषों में शांति आती है और राहु ग्रह संबंधी जो भी लाभ है उन लाभों की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो वैसे जातक को महागौरी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे राहु के महादशा अंतर्गत महादशा का बुरा फल कम हो जाता है और उसके अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही में माता महागौरी की पूजा से शुक्र ग्रह से संबंधित दोष भी दूर होते हैं और शुक्र ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के शुभता की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। जैसे स्त्रियों के विवाह के मालिक गुरु होते हैं, इसी प्रकार पुरुषों के विवाह के मालिक शुक्र ग्रह होते हैं। पुरुष में भी आकर्षण की प्राप्ति, प्रभाव की वृद्धि, गृह सुख और शारीरिक सुख की वृद्धि, शरीर में हर प्रकार का आनंद, रोगों से मुक्ति, शोकों से मुक्ति, कष्ट से मुक्ति इत्यादि की प्राप्ति होती है शुक्र के प्रभाव से। शुक्र तुला और वृषभ लग्न के मालिक होते हैं, वृषभ राशि के मालिक होते हैं। तो इन दो राशियों में माता का संपूर्ण प्रभाव होता है। ऐसे साधक जो माता महागौरी की पूजा करते हैं, शुक्र ग्रह की मजबूती के कारण उनका धन संचय बड़ा मजबूत होता है और समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और उत्तम मर्यादा की प्राप्ति होती है एवं सौंदर्य की भी वृद्धि होती है। माता महागौरी की पूजा से बुध ग्रह भी बड़े ही प्रभावित होते हैं और बुध संबंधी यानी विवेक की प्राप्ति होती है, उत्तम बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे बुध बुद्धि के मालिक हैं, उत्तम बुद्धि, हमें किस राह पर चलना है, कौन सा मार्ग चुनना है अपने उत्थान और कल्याण के लिए, क्या अनुचित है, क्या उचित है, इन सब प्रकार के बुद्धि और उत्तम विचार व्यक्ति के मन में आते हैं और अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा उत्तम कर्म को करके व्यक्ति समाज में यश की प्राप्ति करते हैं। तो आइए हम सभी माता भगवती की पूजा करके और उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके अपने समाज में, अपने देश में यश की प्राप्ति करें उत्तम कर्म के द्वारा और सुख से, आनंद से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए माता के चरण में सदैव रत रहें। मैं कामना करता हूँ कि ये नवरात्रि आप सभी भक्तजनों के लिए, आप सभी साधकों के लिए बड़ा ही शुभ हो, सुखद हो और आप सभी को उत्तम ज्ञान, धन, सुख, सौभाग्य, संपदा और समृद्धि की वृद्धि हो और आप सभी उत्तम राह पर चल के माता महागौरी की पूजा में, माता नवदुर्गा की पूजा में
सदा रत रहकर उनके शरणागति को प्राप्त करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। पुनः दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।